हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड आप अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड अपनी खुशियों के साथ साथ आप अपनी लाइफ के जो कर्तव्य हैं, आपके ड्यूटीज़ हैं, उनको भी पूरे दिल के साथ कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज आया है, यानी कि डाउनलोड चैनल मैसेज क्या आया एंड किन के लिए आया है। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे, फिर उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज देखेंगे आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मैसेज। तो डाउनलोड्स मैसेज में आया है ब्लैक बटरफ्लाइज। ठीक है, ब्लैक बटरफ्लाइज यानी काली तितली। तो आपको बहुत सारी काली तितली दिख रही होंगी इन दिनों, या फिर आपको ड्रीम्स में दिख रही होंगी, मूवीज़ में दिख रही होंगी, पिक्चर्स में दिख रही होंगी, यानी बहुत सारी बटरफ्लाइज आपको दिख रही हैं। ठीक है, ड्रीम्स में जैसा मैंने बताया, या फिर आप कहीं घूमने फिरने गए हैं, यात्रा के लिए गए हैं, तो वहाँ आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं। साथ ही साथ 555 की एनर्जीज आपको दिख रही है। तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, आपकी लाइफ के पैटर्न को चेंज कर देंगे एंड एक नई लाइफ की तरह आपको एक नई लाइफ की तरफ आपको लेकर जाएंगे, यानी कि एक नया जन्म, यानी एक पुनर्जन्म बोलते हैं जिसे, या फिर परिवर्तन। ठीक है, एंड आपके अंदर जितनी भी आपकी अज्ञात या दमित भावनाएं हैं, यानी रिप्रेस्ड जो फीलिंग्स होती है एंड नॉन फीलिंग्स होती हैं, उनका सामना आपको करवाया जाएगा। यानी कि जिन चीज़ों से आप डरते हो, आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, या कुछ अज्ञात चीज़ें होंगी, पास्ट लाइफ से हो सकती हैं वो आपकी, तो आपको उसके बारे में नहीं पता है, या फिर आपकी जो फीलिंग्स है या कुछ चीज़ों से आप बहुत डीपली डरते हो उसका सामना करने से। तो ये चीज़ें जो दिख रही हैं, तो ये टाइम है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस का, कि उन सभी चीज़ों का आपको सामना करवाया जाएगा, आपके डर पर आपको वर्क करवाया जाएगा, ताकि आपके अंदर का हर प्रकार का डर निकले एंड आप संतुलन में आए, स्टेबल हों अपनी लाइफ। यानी कि कहने का मतलब है आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपको आपकी सोल पर्पस तक, या फिर जो आपकी अबंडेंस है वहाँ तक पहुँचने तक आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर रही हैं, तो उनको अब इस ट्रांसफॉर्मेशंस के माध्यम से हटाया जाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आपके अंदरूनी, यानी आपके जो पर्सनल लाइफ में इनविजिबल जिसे कहते हैं व्यक्तिगत, उसमें भी बहुत सारा चेंज लेकर आएगा एंड साथ ही साथ आपके अंदर की जो रिप्रेस्ड जो फीलिंग्स हैं आपके अंदर, जो आपने दबा रखी हैं, उनको भी बिल्कुल हटाया जाएगा। यानी कि आपको एक फ्री सोल बनाया जाएगा, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। तो आपको बटरफ्लाईज इन दोनों दिख रही हैं, ब्लैक बटरफ्लाई वो भी बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाएंगे एंड वो आपको एक जैसे कहते हैं ना, एक संतुलित एंड स्टेबल लाइफ की तरफ लेकर जाएंगे, जो आपके लिए बना हुआ है उधर। ठीक है, तो इन सभी, अगर आप किसी ब्लॉकेज में हैं अभी भी एंड किसी भी चीज़ से आपको अभी भी डर लगता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, आपकी अबंडेंस तक आपको पहुंचने से रोक रही हैं, रुकावटें डाल रही हैं, तो उन सभी चीज़ों को चेंज किया जाएगा एंड ये डिवाइन द्वारा होगा। ठीक है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। तो जिनको भी ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये डिवाइन द्वारा होगा एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस होगा ही होगा। एंड जब ये ट्रांसफॉर्मेशंस होगा तो आपकी लाइफ में देखिए आप पर्सनली बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। यानी कि जैसे कहने का मतलब एक पुनर्जन्म, एक नया जन्म और परिवर्तन। ठीक है, तो एक अंधकार से निकलकर एक लाइट की तरफ जाना, यानी कि जैसे अंधकार पर विजय प्राप्त करने जैसा होगा। यानी कि जिस तरीके से बटरफ्लाई की लाइफ आप जानते हैं कि वो शुरू में बटरफ्लाई नहीं होती है, एक कीड़े की तरह होती है, कीड़े जैसी होती है, जो ग्रीन पत्तों को खाकर जीवन जीता है। ठीक है, एंड रेंगते रेंगते ही चलता है एंड इस कुछ टाइम तक उसकी लाइफ चलती रहती है ऐसे ऐसे। ठीक है, एंड कुछ टाइम बाद वो एक बैग में पैक हो जाती है वो तितली, एंड आई थिंक 14 डेज 14 दिन का ये प्रोसेस होता है कुछ, तो उसमें वो 14 दिन बिल्कुल पैक्ड रहती है, यानी अंधकार ही हुआ उसके अंदर। तो जब वो उस अंधकार से निकलती है तो एक बटरफ्लाई का रूप धारण कर लेती है, यानी रंग
रंग बिरंगी एंड पूरी तरीके से क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उन 14 दिनों में उसके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हुई, क्या क्या हुआ, वो अंधकार में वो चीज़ें वही जानती है। किस तरीके से उस प्रोसेस से निकली, कितने पेन से निकली, कितने दर्द से निकली, किस तरीके से ईश्वर ने उसको उस 14 दिनों के अंदर के प्रोसेस में उसको तैयार किया। तो यहाँ पर आपकी जर्नी भी ऐसे कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशंस होता है तो ये आपकी जर्नी यानी आपके अंदरूनी व्यक्तिगत चेंजेस आपके अंदर आएंगे बहुत सारे, एंड आपकी लाइफ में जो चीज़ें सही नहीं है उन सभी चीज़ों को हटाया जाएगा। एंड एज लाइक अ यू, कि आपको भी उस बटरफ्लाई की तरह ही बिल्कुल फ्री सोल के रूप में बनाया जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल हैप्पीली जी सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ एंड ये चीज़ें जब हो जाएंगी आपकी लाइफ में, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड उसके बाद आपकी सकारात्मक ये चीज़ें आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भी लेकर जाएंगी, आपके यानी कि आपकी प्रोग्रेस एंड आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। ओके, एंड जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए ठीक नहीं है उनको पूरी तरीके से बैनिश करवाया जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशंस के माध्यम से। ओके, तो जिनको भी दिख रही है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो आपको एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ लेकर जाएगा, एक स्टेबल लाइफ की तरफ लेकर जाएगा, एक अबंडेंट लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। एंड आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी, आपकी लाइफ पैटर्न में, आपके जीने के स्टाइल में चेंजेस आ जाएंगे। जो चीज़ें पहले आप अंदर दबा देते थे कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है चल जाएगी लाइफ, कोई बात नहीं वाली चीज़ होती है ना, बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को दबाते रहते हैं। तो अब आप कोई भी फीलिंग्स दबा नहीं पाओगे। ठीक है, यानी कि उस पे वर्क करोगे या फिर उस तरीके की चीज़ों के पीछे भागोगे ही नहीं, बिल्कुल क्लीन कर दोगे, बैनिश कर दोगे बिल्कुल। एंड उस तरीके की चीज़ों को अपने अंदर दबाओगे नहीं आप। ठीक है, एंड तो चलिए, एंड 555 का भी मतलब आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है बिग लेवल का। तो ये दोनों साइंस आपको दिख रहे हैं बड़े रूप में, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ एक सकारात्मक रूप लेगी, यानी पॉजिटिव रूप लेगी, एंड बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे उसके माध्यम से। एंड आपके अंदर बहुत सारी होप, उम्मीदें जागेंगी चीज़ें करने के लिए, ग्रोथ में जाने के लिए, प्रोग्रेस में जाने के लिए। आप एक्टिव मोड में आएंगे अपनी लाइफ के प्रति। ठीक है, एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती या फिर जो लोग सर्व नहीं करते, आप उनसे दूरी बनाएंगे। आप अपने आप को लेकर ग्राउंडेड होने वाले हैं, एंड जब आप ग्राउंडेड होंगे तो आप ग्रोथ की तरफ ही जाएंगे। अपने बारे में आप पूरी तरीके से फोकस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक कि एनर्जीज क्या आ रही है टैरो के माध्यम से। ये तो हुआ, एंड जिन लोगों को ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपकी लाइफ के लिए हर रूप में अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आज का एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से। ओके, लेट्स चेक। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आया है हमारा 9 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है 5 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एंड द स्टार, एंड बॉटम कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं यहाँ पे 4, 5, 6 सीक्वेंस में आए, लाइन में आए हैं। तो आप जो भी जिस भी फेज़ में चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो एनर्जी स्पीक हुई है, एक इनमेच्योर पर्सन की एनर्जी स्पीक हुई है। पेज की एनर्जी जो दिखा रही है बिल्कुल इनमेच्योर एनर्जी है, कोई ना कोई जिसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाला है। एंड जब ये ट्रांसफॉर्मेशंस होगा तो आपकी लाइफ में मे बी आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आएंगे, यानी कि एक मेच्योर पर्सन बैलेंस फॉर्म आएगा उसका, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में आएंगे, यानी कि इक्वल गिवन टेकिंग एंड बैलेंस फॉर्म में, यानी कि एक इंसान जो संतुलित हो, संतुलन में है, बैलेंस फॉर्म में। तो यहाँ पे इनमेच्योर एनर्जीज दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनमेच्योर एनर्जीज है उसकी लाइफ में वो इंसान इस तरीके का हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मनी मटेरियलिस्टिक टाइप का पर्सन होगा, यानी धन पैसा लग्जरियस लाइफ उसको पसंद होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है,
यानी उस तरफ इस इंसान का बहुत ज़्यादा ध्यान होगा कि उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद होगी, पैसे या फिर महंगी चीज़ें या फिर महंगे कपड़े, इस तरीके की चीज़ों पर उसका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता होगा। तो यानी कि वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है वो इंसान। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, पेंटिकल्स लवर है, यानी पैसों से प्यार करने वाला है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो उसके अंदर की खूबियाँ हैं, टैलेंट है, या फिर जो किसी की पर्पस के लिए बनाए गए, यानी कि आप स्पिरिचुअल बीइंग है, चूजन वन है, तो आप इस तरीके की एनर्जीज में नहीं रह सकते हैं। यानी कि एक इनमेच्योर एनर्जीज, जैसा कि मैंने कहा कि एक इनमेच्योर एनर्जीज आ रही है, एंड ये मेटेरियलिस्टिक दिखा रहा है पूरी तरीके से, पैसों से रिलेटेड इस इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब पैसे पसंद है, एंड महंगी चीज़ें, लग्जरियस लाइफ जीना, घूमना फिरना, या फिर मतलब अपनी कर्तव्यों का पूरी तरीके से ध्यान नहीं देना, इस तरीके की चीज़ें करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द वर्ल्ड आया है, वो दिखा रहा है कि अब इनकी लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का, जो उनकी लाइफ में इनको बिल्कुल ब्लॉकेज में डाल के रखा है जिस सभी चीज़ों ने, यानी कि एक इनमेच्योर एनर्जीज में डाल कर रखा है। बचकानी हरकत करने वाले, बचपना या फिर लग्जरियस लाइफ जीना भी, एकदम पैसों के पीछे पागल रहना भी एक इनमेच्योर एनर्जी ही दिखा रहे हैं कि मतलब अपने पैसों के माध्यम से लोगों को झूठा प्यार भी कह सकते हैं, घूमना फिरना, या फिर अपने पैसों का दिखावा करना बहुत ज़्यादा कि यस मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में ना अब चीज़ें रिवर्स बैक हो रही हैं, यानी कि जो चीज़ें पहले कर रहे थे अब उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ गई है, यानी कि उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं बहुत सारे। जो भी ये पर्सन है, इनकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, लोग इनको छोड़ रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, डिसपॉइंटमेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, एंड इनको पूरी तरीके से एकांत में छोड़ दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया है, एंड इनको बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा, बल्कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशंस इतना इजी नहीं होता है, टाइम लगता है, एंड उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी होती है, एंड वो नेगेटिविटी एक के बाद एक ही आपकी लाइफ से क्लीन हो रही है। ठीक है, यानी कि यदि आपकी लाइफ में आप इस फेज़ में हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ लोग आपको विड्रॉल कर रहे हैं, डिसपॉइंटमेंट में डाल रहे हैं, एंड आपको बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या है, एंड आप उनसे कहना क्या चाहते हो, एंड किस तरीके से आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हो, समझाना चाहते हो, वो चीज़ें वो लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है आपकी लाइफ में, एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन है। इस टाइम में आपको कोई कुछ भी नहीं समझेगा, आपकी वैल्यू तक नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो वैल्यू कर देगा आपकी, बिल्कुल जीरो कर देगा, क्योंकि तब जब आप एकांत में होंगे, अकेले होंगे, तभी आपको अपने बारे में चीज़ें समझ आएंगी, एंड आपने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें की हैं, क्या गलतियां की हैं, एंड आप अपने अंदर आपने क्या चीज़ें छुपा कर रखी, वो सब चीज़ें आपके सामने तभी आएंगी जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, एकांत में होंगे, एंड कोई भी आपको बिल्कुल पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आ रही है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल एकांत कर दिया गया है, एंड आपकी लाइफ में हुआ है कंप्लीशन, बहुत सारी चीज़ों का कंप्लीशन हुआ है। जैसा कि जो डाउनलोड्स मैसेज आया था कि आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, एंड ये परिवर्तन आपको पॉजिटिव लाइफ की तरफ ही लेकर जाएगा, एक बैलेंस्ड लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। तो जो आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये प्रोसेस तैयार हुआ है, एंड इस प्रोसेस से आपको निकलना ही पड़ेगा, एंड चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी पोजीशन पर पहुँचोगे, 10 स्टार। ठीक है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है बैलेंस फॉर्म एंड 10 स्टार। तो ईश्वर ने जो चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं, आप वहाँ एक इनमेच्योर एनर्जीज के साथ नहीं जा सकते हैं, एंड साथ ही साथ अपनी कमियों के साथ नहीं जा सकते हैं वहाँ। तो आपको अपनी कमियों पे वर्क करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक इनमेच्योर एनर्जी से निकलना पड़ेगा। आपको अपना व्यक्तिगत, जो कहते हैं ना, व्यक्तिगत जो बिहेवियर है, या फिर आप अंदरूनी कैसे हैं एंड बाहरी कैसे हैं, उसमें पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा आपको। एंड आपकी लाइफ में जो चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, आपकी लाइफ को रोक कर रखती हैं, रुकावटें डालती हैं, या फिर जो लोग ऐसा करते हैं, तो उनको डिवाइन स्वयं आपकी लाइफ से आपके ट्रांसफॉर्मेशंस के माध्यम से अवश्य ही हटाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे बना है 10 स्टार। ठीक है,
तो जैसा कि जो बटरफ्लाई का जो दिखना मतलब आपकी लाइफ से हर तरीके की नेगेटिविटी को निकालना, ट्रांसफॉर्म करना आपकी लाइफ को, एंड आपको एक उम्मीद की लाइफ की तरफ लेकर जाना, यानी कि एक फुलफिल यानी आशा भरी उम्मीद, यानी कि बहुत सारी जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, एंड उसी के सहारे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, यानी कि एक होपफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हो। तो आपके अंदर होप को भी जगाने वाली जो बटरफ्लाई का दिखना मतलब आपके अंदर होप यानी बहुत सारी उम्मीदें जागृत होंगी आपकी लाइफ के प्रति, जब आप इस तरीके के अंधकार से बाहर निकलोगे। यानी कि ये एक तरीके का अंधकार ही है आपकी लाइफ में, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, आपके अंदर बहुत सारी कमियां होना, आपके किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागना, झूठा प्यार दिखाना, झूठे लोग होना आपकी लाइफ में, एंड आप स्टेबल नहीं होना, किसी तरीके से संतुलित नहीं होना, यानी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आप बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना आपकी लाइफ में एक परत सी चढ़ी है चीज़ों की, गलत चीज़ों की, तो उन सभी चीज़ों से निकलना, यानी कि अंधकार से बाहर निकलना एंड प्रकाश की तरफ जाना, यानी आपका रियल जो पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है, पहले अपने आप को वहाँ से मतलब जो आपकी लाइफ में जितनी भी कमियां हैं या फिर जो ब्लॉकेज है, जस्ट लाइक अंधकार जो कहते हैं ना डार्कनेस, वो है, एंड आपको वहाँ से निकलना है, एंड देन आपको 10 स्टार की तरफ जाना है, यानी रोशनी की तरफ आपकी लाइफ में आपको ले जाया जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से डरिए मत, यदि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बस आपको उसमें से चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाके आप बैलेंस भी होंगे एंड अपनी फॉर्म में भी जाएंगे। एंड बॉटम कार्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, सो आप एक मतलब अथॉरिटी वाली एम्बिशियस प्लेस को प्राप्त करने वाले हैं, एंड साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, एंड अब आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा होगा, ना कि आप किसी मनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागोगे या फिर लग्जरियस लाइफ की तरफ भागोगे। अब आपकी जो लाइफ होगी वो आपका गोल होगा, आपका पर्पस होगा, आपका व्यक्तिगत विकास होगा, ठीक है, एंड आपकी थिंकिंग जो होगी पॉजिटिव होगी, प्लस बहुत ज़्यादा फास्ट भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आपको डिवाइन डालना चाहते हैं, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, एंड जो आपकी लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ, पुनर्जन्म, परिवर्तन, ठीक है। तो ये होगा ही होगा यदि इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम में नेगेटिव घटित हो रही हैं तो वो परिवर्तन चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं, एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। एंड एक चीज़ रह गया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आपको फोकस्ड होना अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में नेगेटिव फेज चल रहा है, ठीक है, तो आप उसमें से जो चीज़ें समझ रहे हैं ना बहुत अच्छे से, जो चीज़ें आपको डिवाइन समझा रहे हैं कि अब आपको इसके बाद ये चीज़ करनी है, तो आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, फोकस्ड रहिए उस चीज़ पर, एंड उस चीज़ को करिए। देन देखिए आपकी लाइफ में आप ऊपर ही जाएंगी, यानी उस तरफ जाएंगी, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे, प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ फोकस्ड रहने के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि जो आपको डिवाइन समझा रहे हैं या फिर जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए, जो मैसेज आ रहे हैं कि अब आपको ये करना है, या फिर आपकी इंटरनल सोल आपको गाइड कर रही होगी कि यस आपको कॉल कर रही है, जैसे आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपको पुश कर रही होगी कि अब आपको ये करना है, ठीक है। आप किस सिचुएशंस में हो तो उस सिचुएशंस में रहते हुए भी वो डिवाइन जो आपकी इंटरनल सोल आपको गाइड करती होगी, आपका इंट्यूशन पावर गाइड करता होगा कि यस अब आपको इस पॉइंट को चुनना है, अब आपको इस कार्य को करना है, इधर चलना है। तो प्लीज़ उस पर फोकस्ड रखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो आपके लिए राइट वे होगा, बिकॉज योर सोल नोज योर राइट वे, कि आपका राइट वे किधर है, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्ट करेगी, डोंट वरी, एंड आपको बिल्कुल डायरेक्ट वे पर ही लेकर जाएगी, ओके। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही दिखा रहा है कि आपको अपना ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए, ताकि आपका मतलब जो आप का गोल है या पर्पस है आप वहाँ तक बिल्कुल चल सकें स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो चलिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं।
तो सबसे पहले एंजल्स मैसेज आया बैलेंस। तो सबसे मुख्य चीज़ आपकी लाइफ में लाई जा रही है बैलेंस, यानी संतुलन। उसके बाद है न्यू होम्स न्यू जॉब। तो आपकी लाइफ में न्यू होम भी आ रहा है, नया घर या न्यू जॉब भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद है 555 की एनर्जी। तो जैसा मैंने बताया था 555 की एनर्जी आपके डाउनलोड्स में भी आई थी। तो ये कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल का है जो आपकी लाइफ में एक नई लाइफ की तरफ, न्यू बर्थ की तरफ लेकर जा रहा है आपको, ठीक है। फेथ, तो आपको अपने ऊपर या ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखना है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, ओके। उसके बाद आया है फेलियर। तो फेलियर आने का मतलब है यदि आप अपनी लाइफ में फेलियर को देख रहे हैं, या बहुत सारा फेलियर आ रहा है आपकी लाइफ में, हर जगह फेलियर देख रहे हैं, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशंस को ही दिखा रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड फेलियर आने का मतलब सीखना, आपको सीखने का और मौका मिला है। एंड आप जब जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा ही ग्रोथ में आओगे, नॉलेज मिलेगी आपको। एंड फेलियर आपको एक नई उम्मीद की तरफ भी लेकर जाता है, बार बार आपको चीज़ें सिखाता है, लर्न करवाता है, उसमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। उसके बाद है यू आर VIP, लास्ट एंड लिस्ट। तो यू आर VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर गॉड, फॉर योर सेल्फ टू। तो तभी ये चीज़ आपको मिली हुई है, यानी ये जो डिवाइन पर्पस या सोल पर्पस आपको मिला हुआ है, या फिर आप चूजन वन है डिवाइन द्वारा, तभी आप बहुत ज़्यादा स्पेशल है, यानी वेरी स्पेशल पर्सन या VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ एंड गॉड, ठीक है। तो तभी है, तभी आपको ये सारी जॉब मिली है, जस्ट लाइक दैट की स्पिरिचुअल जर्नीज, ओके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, ओके। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ों को लर्न कीजिए। एंड जब भी चीज़ें समझ ना आए तो ईश्वर के आगे सरेंडर कीजिए उन सभी चीज़ों को। एंड डरिए नहीं, जो भी चीज़ें आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, एक नई लाइफ, नई लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ। एंड आपके रियल पर्पस, जो आपका सोल पर्पस है या फिर जो आपका प्लेस है, वहाँ तक आपको पहुँचाया जा रहा है 10 स्टार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आप सभी लोगों के लिए। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।